मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक आपको रोज़ प्राणायाम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं आपको बताती हूँ कितना कितना करना है और कैसे करना है। ये प्राणायाम करने से आप सारा दिन जो है वो फ्रेश रहेंगे। आपको एनर्जेटिक फील होगा, डलनेस नहीं फील होगी, ब्लोटिंग नहीं फील होगी और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा धीरे धीरे और बाकी आपकी जनरल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्राणायाम। मॉर्निंग में अभी बस मैं फ्रेश होके आई हूँ, अब शुरू करती हूँ। आप भी मेरे साथ अगर मॉर्निंग में देख रहे हैं तो साथ में करिए और अगर किसी और टाइम देख रहे हैं तो प्रैक्टिस करते रहिए साथ में ही। सिर्फ कपालभाति ऐसा है कि जो आपको एम्प्टी स्टमक करना है, नहीं तो बाकी आप किसी भी समय कर सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे भ्रस्तिका। मैं आपके साथ ही कर रही हूँ। अगर आप बैठे हैं हमारे साथ तो साथ में ही करते हैं। भ्रस्तिका जो है वो हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं करना है, 1 से 2 मिनट करिए बस। तो टाइम इतना पता नहीं लगता कि 1 से 2 मिनट आप कैसे देखो, क्योंकि बिज़ी होते हो आप करने में। तो मैंने काउंट करके ये देखा कि 100 टाइम्स जब हम करते हैं तो अबाउट 1.5 मिनट हो जाता है। तो चलिए पहले भ्रस्तिका करते हैं। आपको अपने जो है वो हाथ जो है इस तरह से, ये वाली मुद्रा आपको बनानी है। ये पृथ्वी की मुद्रा है और इस मुद्रा को आपको बना के करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब लाइटनेस फील होगी और अच्छा ब्रेन में बहुत शांति फील होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मुद्रा बना के आप अपने, हाँ अगर आप नीचे बैठ सकते हैं तो अपने आलती पालती मार के क्रॉस लेग्स में बैठ के दोनों घुटनों के पास अपने हाथों को रख लें। अदरवाइज़ अगर आप चेयर पे बैठते हैं तब भी आप अपने थाई पे रख के और सीधे बैठ जाएं और फिर शुरू करें। भ्रस्तिका शुरू करते हैं, 100 टाइम्स काउंट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप लगातार करते रहें, बीच में कुछ सेकंड का ब्रेक ले सकते हैं। मैंने 30 टाइम्स अभी किया है, अब आगे करते हैं। इसमें जब आप जोर से सांस लेते हैं तो आपके लंग्स में ऑक्सीजन जो है, वायु जो है वो भर जाती है और ज़्यादा ऑक्सीजन आपको के लंग्स में पहुंचती है। फुल आपका भर जाता है लंग्स। और फिर जब आप छोड़ते हैं तो दोबारा से फिर आप उसको इनहेल करते हैं तो आपकी इससे लंग्स की एक्सरसाइज होती है, अच्छी एक्सरसाइज होती है और ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को मिलता है। आपके ब्रेन को मिलता है, आपका ब्रेन आपको अच्छा फील होगा, स्ट्रांग फील होगा। चलिए 50 टाइम्स हो गया और कर लेते हैं 50।
ऐसे ही आप काउंट करके 100 टाइम्स कर लीजिए, 50-50 करके, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। शुरू में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा फ्लो आने में, फिर एक बार फ्लो आ जाएगा तो आपको बहुत आराम से होगा और बहुत अच्छा फील होगा। वैसे शुरू में ही फर्स्ट डे ही आपको बहुत अच्छा फील होगा। अभी इतना थोड़ा करके ही मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप भ्रस्त्रिका कर लीजिएगा, 100 टाइम्स कर लें। उसके बाद हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति जो है वो 5 मिनट भी कर लें मिनिमम। कई बार तो मुझे टाइम नहीं होता, जल्दी होती है तो 2 मिनट ही कर लेती हूँ। तो 1 मिनट भ्रस्त्रिका, 2 मिनट ये और 5 मिनट अनुलोम विलोम ऐसे करके कर लेते हैं अगर टाइम कम होता है। नहीं, आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, जितना आप कर सकते हैं। और वैसे जनरली एवरी डे मैं 5 मिनट्स करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं कपालभाति। टाइम भी देख सकते हैं आप, नहीं तो 300 टाइम्स करेंगे तो 5 मिनट्स हो जाते हैं। सॉरी। जब आप कपालभाति शुरू करेंगे तो एक बार थोड़ी खांसी ज़रूर आती है, क्योंकि लंग्स और टमी दोनों वर्क करते हैं, एडजस्ट होता है। तो चलिए करते हैं। मैं जैसे 100 टाइम्स काउंट करती हूँ, उसके बाद एक बार रुक के थोड़ी देर सांस को रोक के 3 टाइम्स वो करते हैं। तो मैं वो आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। पहले 100 टाइम्स कर लेते हैं स्मूथली। अब हम एक बार सांस को रोक के करेंगे। पहले एक्सहेल करेंगे, उसको रोकेंगे थोड़ी देर, फिर इनहेल करेंगे। तो जब आपकी तीव्रता से अंदर सांस जाती है तो आपका लंग्स पूरा भरता है और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिलती है बॉडी का। जितनी देर आप रोक सकते हैं रोकें। काफ़ी शुरू में थोड़ा कम रोक पाएंगे, फिर बाद में काफ़ी हो जाता है। एक बार किया मैंने, अब सेकेंड टाइम करते हैं। अब इस टाइम हम बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं, वो सब आपको बेनिफिट देगा, अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। एक थर्ड टाइम। ये 3 टाइम्स हमने कर लिया। जितनी देर आपसे हो सकता है उतनी देर रोक के रखिएगा। अब हम और 100 टाइम्स करते हैं कपालभाति। ये वाली एक्सरसाइज आपको एम्प्टी स्टमक बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं एम्प्टी स्टमक करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, गिडीनेस हो सकती है, दर्द हो सकता है पेट में।
अब थोड़ा रोकते हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 100 टाइम्स। ज़्यादा टाइम है तो 200 टाइम्स, उसके बाद रोकने का करिए। और नहीं तो आपके पास टाइम कम है तो 50 टाइम्स करके ही कर सकते हैं। थोड़ी देर सांस 3 बार ऐसे रोक के रखें। अब मैंने एक बार कर लिया, 100 नहीं हुआ था मेरा, और 70 वगैरह करके फिर अब मैं सेकंड टाइम करने जा रही हूँ। सांस को अपने बाहर निकाल के उसको रोकना है। खाली आपका उस टाइम लंग खाली होता है, फिर उसके बाद इनहेल करना है तो आपका तीव्रता से पूरा लंग फुल हो जाता है एयर से, तो उससे आपके ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है, ब्रेन में पहुंचता है, बॉडी पार्ट्स, सभी बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है। तो चलिए करते हैं। एक बार और। एक बार और करते हैं। कुछ लोग ज़्यादा लंबा तक रोक सकते हैं तो रोक सकते हैं, ज़रूरी नहीं 3 बार करें, आप 1 बार करें, 2 बार करें बीच में। और नहीं टाइम है तो आप सीधे ही कर लें आप कपालभाति फटाफट। तो टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है। चलिए अब आगे करती हूँ मैं फिर से थोड़ा 50 टाइम्स। उसके बाद मैं 2 ही बार कर रही हूँ, जितना भी आपको टाइम मिले। जैसे 3 बार पहले मैं सांस रोक के इनहेल किया था, फिर 3 बार किया। अब मैं फिनिश करती हूँ। एक बार और जनरली करते हैं, कर सकते हैं, आप कितनी बार भी कर सकते हैं, इतना कुछ नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और अनुलोम ये भ्रस्तिका करके फिर सॉरी कपालभाति करके फिर हम अनुलोम विलोम पे आते हैं। पहले आपसे धीरे धीरे होगा, स्लोली होगा, उसके बाद आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। जितनी स्पीड बढ़ाएंगे अच्छा है। मतलब अपने उसको देख के, अपने बॉडी को और अपनी कैपेसिटी को देख के करें। अभी तक हमने यही वाली मुद्रा बनाई हुई थी, मतलब आपकी रिंग फिंगर को थंब के रूट से टच करा के उसको थंब से हल्के से प्रेस करना है, बस बहुत ज़ोर से करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल तरीके से करें और तीनों उंगलियां सीधी रखें। और उसके बाद अब हम जब अनुलोम विलोम करेंगे तो मुद्रा छोड़ेंगे और फिर उससे करेंगे हाथों से। तो चलिए शुरू करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आप 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, 15 मिनट, आधे घंटे तक कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। पर डे टू डे लाइफ में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो 5 मिनट भी कर लें तो बहुत है। ये प्राणायाम बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, उनकी मेमोरी के लिए, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये बच्चे भी अगर मॉर्निंग में उनको भी अपने साथ बैठाएं और उनको भी सिखाएं कि कैसे करना है। थोड़ी देर भी वो कर लेंगे, 5 मिनट भी सब मिला के 5 मिनट भी कर लेंगे तो उनको आराम में अच्छा लगेगा
और आगे के लिए उनके करियर के लिए, उनके ब्रेन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो हमेशा एक बार अच्छा आदत पड़ जाती है तो इंसान को करे बिना चैन नहीं होता है। जब आदत पड़ जाती है तो आप चाहो कि चलो आज नहीं करते हैं तो आपका मन ही नहीं मानेगा, खाने का मन ही नहीं करेगा, ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं करेगा जब तक कि आप कर नहीं लेंगे। तो इसलिए बस आदत डालने की बात होती है। कहते हैं ना 21 दिन 21 डेज़ आप कोई चीज़ करो तो आपकी वो आदत हो जाती है, मतलब फिर आपको बहुत इजीली आप उसको कर सकते हैं मैनेज, और रेगुलरली कर सकते हैं, वो आपके हैबिट में आ जाता है। तो चलिए अनुलोम विलोम शुरू करते हैं। थंब को आपको यहाँ पे लगाना है। पहले हम लेफ़्ट से शुरू करेंगे, हमेशा अनुलोम विलोम लेफ़्ट से ही शुरू करते हैं। थंब से राइट साइड बंद करके लेफ़्ट से सांस लेनी है, फिर आपको राइट से सांस मैं आपको करके बताती हूँ। लेफ़्ट से राइट को बंद करके नेज़र को लेफ़्ट से सांस इनहेल करें अंदर ने, फिर उसके बाद आप राइट से सांस को बाहर निकालें। इस तरह से ये प्रक्रिया आपको करती रहनी कंटिन्यूसली, और आप जितनी देर करना चाहें तो करें। मैं इसमें थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम भी आप बीच में कर सकते हैं, जैसे कुछ मैं करती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अगर आपको टाइम मिले, सही लगे तो ज़रूर करें। चलिए शुरू करें। धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकते हैं। अब इस बीच में एक मैं हाथ का कर लेती हूँ। जब आप ये करते हो तो आप हाथ पैर का एक बार कर लोगे तो वो भी थोड़ा जॉइंट्स खुल जाते हैं। अब इसके बाद तो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, ये करने के बाद आपका रूटीन शुरू हो जाता है, तो 2-4 एक्सरसाइज करना भी अच्छा है। इसको पहले हम 10 टाइम्स कर लेंगे। 1 2, ज़्यादा भी मैं कर लेती हूँ जितना टाइम हो। इससे आपके शोल्डर का जॉइंट जो है ये काफ़ी हो जाता है, मूवमेंट उसका होता है, और आपका इवन पेन भी कम होता है और हल्कापन फील होता है। अब फिर थोड़ा सा करके उसके बाद पैर का कर लेंगे। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो ध्यान से देखें कैसे करना है। राइट को बंद करना है, पहले राइट को बंद करके लेफ्ट से लेना है, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल करना है। इसी को हम स्पीड में, धीरे धीरे आप स्पीड में करने लगोगे।
पैर की कर लेते हैं। अच्छा, एक बार आप ये पूरा वीडियो देख लेना, जिससे कि आपको पूरा आइडिया हो जाएगा, फिर आप अपने आप कर सकते हो, या बीच में कहीं कुछ ज़रूरत हो तो देख सकते हो। पैर की एक्सरसाइज मैं आपको अभी दिखा नहीं पा रही, बताती हूँ कि मैंने अभी ये लेफ़्ट पैर के ऊपर राइट पैर को रखा है, और फिर लेफ़्ट पैर को राइट के ऊपर रखा है, और फिर राइट को ऊपर नीचे करेंगे। आप जितना ऊपर ले जा सकते हैं, ऐसे एक के ऊपर एक रख के आपको ये लेफ़्ट वाले पैर पे जोर नहीं लगाना है, इसको ढीला छोड़ देना है। फिर आपको राइट वाले पैर से इस लेफ़्ट पैर को ऊपर उठाना है, जितना उठा सकते हैं। ऐसे 10 टाइम्स जितनी बार करना हो करें, मैं 10 टाइम्स कर रही हूँ। फिर इधर करना है, राइट को लेफ़्ट के ऊपर, राइट को ढीला छोड़ना है और लेफ़्ट से इसको उठाना है। इससे आपके जॉइंट्स में लुब्रिकेशन भी होगा, और जो मसल्स हैं, थाई मसल्स हैं, जो पैर की मसल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग होंगी। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने अभी 10 टाइम्स किया, आप 20, 50 जितना करना हो कर लें। वैसे 10-15 इज़ ओके। इतना टाइम नहीं होता कि हम 50 टाइम्स करो। हाँ, कभी आप खाली बैठे हैं ऐसे, ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी है आपके घुटनों के लिए, जॉइंट्स इसमें जो पेन होता है, आर्थराइटिस होता है, उसके लिए बहुत अच्छी है। चलिए, अब मैं लेफ़्ट पे राइट को रखती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब फिर हम करते हैं अनुलोम विलोम थोड़ा सा। थोड़ा सा करके फिर हम भ्रामरी करेंगे, उसके बाद ओम का जाप करेंगे। ये हमारा हो गया, मतलब आपका भ्रस्त्रिका हो गया, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया। अगर आपके पास टाइम कम है तो थोड़ा थोड़ा देख के आप आगे बढ़ते जाइएगा, जिससे आपको आइडिया पूरा हो जाएगा। और अगर टाइम है तो एक बार कान में लगा के हेडफोन सुन लीजिए, फिर उसके बाद देख लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। और ज़रूरी नहीं आप इतनी देर करें, आप अपना 2-2 मिनट भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी के लिए कुछ खास ये होता है कि आपको किस तरह से अपने हाथों की पोजीशन रखनी है आँख और फेस पे। तो सबसे पहले आप ये करें, दो उंगली सेंटर की आँख के ऊपर रखिए, ठीक है। और एक ये वाली जो है वो आईब्रो के थोड़ा ऊपर, और ये वाली जो है वो चीक पे रखें, मतलब लोअर पार्ट पे रखें चीक के। और उसके बाद ये दोनों अंगूठे कान में लगाएं, और अब हम भ्रामरी करेंगे जितनी बार आप चाहें। मैं 3 बार करती हूँ, 3 बार जल्दी होती है तो 3 बार, नहीं तो 5 बार, नहीं तो 7 बार भी कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं 3 टाइम्स करके आपको बता रही हूँ। पहले इनहेल करना है, फिर उसके बाद आपको आवाज़ करते हुए एक्सहेल करना है।
मैंने 5 टाइम्स किया है, जनरली 5 टाइम्स ही करती हूँ, जल्दी होती तो 3 बार कर लेते हैं। अब लास्ट आ गया है आपका ओम करना है हमको। ओम का पहले आपको इनहेल करना है, गहरी सांस लेके, फिर ओम करके उसको एक्सहेल करना है। अच्छा, ओम का जाप करने के लिए आपको ज्ञान मुद्रा बनानी होगी। उसके लिए आप अपने अंगूठे और फर्स्ट उंगली को टच कराइए और बाकी उंगलियां सीधी रखनी है, और इस उंगली को ऐसे उठा के नहीं रखना है, इसको थोड़ा अपने बाकी उंगली की सीध में ला के फिर ऐसे करना है। ये आपने ज्ञान मुद्रा बना के आपके पैरों पे रखना है। उसके बाद आपने ओम का करना है प्रोनाउंसिएशन। टाइम्स मैंने किया है, आप जितने 3, 5, 7 जितनी बार करना हो कर सकते। ये हमारा आखिरी वो हो गया ओम। अब इसके बाद आपने अपने ये मुद्रा हटा के अपनी हथेलियों को रब करना है, उसको आँख में लगाना है, फिर ऊपर भी रब करना है और इसको आइस पे लगाना है और फिर फेस पे लगा के अपने बॉडी में जहाँ जहाँ पेन है वहाँ ज़रूर एक बार लगा दें, और देखिएगा आपको इतनी फ्रेशनेस लगेगी, अच्छा लगेगा। अब मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, अभी करूँगी जाके। और आप अगर इतना लंबा आपको लग रहा है, पूरा नहीं देख सकते एक साथ, तो बीच में आप जैसे आपने पहले देखा फर्स्ट वाला, जब हमने भ्रस्तिका किया, वो एक बार समझ के थोड़ा आगे बढ़ जाएं। फिर उसके बाद आप देखें कि नेक्स्ट हम कपालभाति थोड़ा सा देख लें, फिर अनुलोम विलोम थोड़ा। कभी टाइम मिले तो आप पूरा सुन लीजिए एक बार, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे। तो इस तरह से फिर लास्ट में आपको वो करना है, भ्रामरी करना है और ओम का जाप करके रब करके हथेलियों को क्लोज कर देना है। अब आपका पूरा दिन बहुत ही फर्स्ट क्लास बीतेगा, बहुत एनर्जी आपको अच्छी फील होगी, खुश फील होगा, आपके मन में प्लेजेंट आपका माइंड होगा और आपको काम करने में मन लगेगा, और शाम तक भी आपको ये नहीं लगेगा कि बॉडी भारी हो रहा है, हैवी हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, ये कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा। और आप मतलब ट्राई करिए कि कभी गैप ना हो। मान लिया कभी ज़रूरी काम से गैप हो जाता है तो कोई बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं। फिर आप जैसे 1 दिन गैप होता है, 2 दिन, जितने दिन भी होता है, फिर से आप शुरू कर दें। बस सबसे बड़ी बात है कि छोड़े नहीं, कि एक बार आपने नहीं किया तो चलो अब नहीं, छोड़ देते हैं। नहीं, आप गैप होता है कोई बात नहीं, उसके बाद आप फिर शुरू कर दें। 1 दिन, 2 दिन, कभी 1 आध दिन हो जाता है, मेरे से भी होता है, कभी जल्दी कहीं जाना हो या कोई काम होता है, ये तो हो जाता है। तो कोई बात नहीं, आप अपना मतलब इसको रेगुलरली करते रहिए, लाइफ लॉन्ग करते रहें,
तो 100 साल की उम्र आपकी स्वस्थ उम्र की आप कामना कर सकते हैं। और अभी भी आप जितनी हमारी उम्र है हम कम से कम हेल्दी तो रह सकते हैं, हेल्दी जी सकते हैं, खुश रह सकते हैं। और जब हम हेल्दी हैं तो हमारे लिए तो अच्छा है ही है, हमारे परिवार के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारे बच्चों को परेशानी नहीं होगी, हमें कष्ट नहीं होगा। तो क्यों ना हम ये छोटी सी चीज़ों बहुत ही आपको जब इतना अच्छा फील होगा, आपको इतना प्लेजेंट फील होगा कि आप अपने आप रोज करेंगे। आपको ब्रेकफास्ट करने का रखा भी रहेगा तो मन नहीं करेगा कि जब तक मैं ये ना चाहे थोड़ा सा ही कर लूँ, करके ही खाऊंगा या खाऊंगी। तो दोस्तों ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें जिससे मेरे वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।